आपने कभी खिलाया ही नहीं तो क्या कैसे कोई बोले। आप खा खा करके स्वयं मोटा गए, लेकिन कभी आप लोगों ने खिलाया। आर्य समाजी, देखिए आर्य समाजी कभी अकेले नहीं खाता था, 25 किलो, लेकिन ये संगत का असर है। अगर आप इधर होते ना तो ये नहीं करते। एक नई स्कीम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है, वह है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन के लिए, एक जनपद एक व्यंजन। उत्तर प्रदेश तो इस दिशा में काफी प्रगतिशील रहा है और उत्तर प्रदेश ने काफी यहां पे प्रगति भी की है। और हमारे यहां हर जनपद के अंदर कुछ न कुछ विशिष्ट रहा है। कौन नहीं जानता है, बचपन से हम लोग जानते रहे हैं कि मेरठ की रेवड़ी और गजक के बारे में, हाथरस की हींग के बारे में, हापुड़ के पापड़ के बारे में, इलाहाबाद के अमरूद के बारे में, बलिया के हलवा के बारे में, यानी ये सभी चीज, जौनपुर की इमरती, हाँ आपने कभी खिलाया ही नहीं तो क्या कैसे कोई बोले। आप खा खा करके स्वयं मोटा गए, लेकिन कभी आप लोगों ने खिलाया। संकल्प ले लिया है आपने, कहा था आर्य समाजी, देखिए आर्य समाजी कभी अकेले नहीं खाता था, 25 किलो, लेकिन ये संगत का असर है। अगर आप इधर होते ना तो ये नहीं करते। लेकिन अब इस कुजीन के लिए सरकार ने ओडीओपी की तर्ज पर उसकी गुणवत्ता को भी ध्यान रखना है, पैकेजिंग को भी, ब्रांडिंग को भी और मार्केटिंग को भी, और उनके प्रशिक्षण को भी हम एक साथ करने जा रहे हैं। और इसके लिए भी बजट का प्रावधान हम लोगों ने यहां पर व्यवस्था की है। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया है, महिला उद्यमिता सशक्तिकरण के लिए भी हम लोगों ने यहां पे काफी, उसमें पहले से हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। महोदय, ये अर्बनाइजेशन के बारे में भी हम पहले से, मैं यहां पे चर्चा कर रहा था, नई टाउनशिप स्थापित करने के लिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 25 करोड़ की आबादी, और हम लोगों ने बजट में इसके लिए व्यवस्था की है कि अगले 5 वर्ष में 100 नई टाउनशिप विकसित करने का हमारा लक्ष्य है। 100 नई टाउनशिप प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इसको स्थापित करेंगे। हम लोगों ने अभी हाल ही में 114 टाउनशिप के प्रस्ताव स्वीकृत भी किए हैं, जिनमें तेजी के साथ गरीबों के लिए भी और हर तबके के लिए आवास के निर्माण हो रहे हैं, और उसके लिए जगह जगह लैंड बैंक बनाने की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। भारत सरकार की जो कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण घोषणा है, अब तक होता क्या था, एक गरीब छोटा सा मकान बनाता था तो लोग जाके उसको परेशान करते थे। हम लोगों ने तय किया है कि 100 वर्ग मीटर तक आवासीय एवं 30 वर्ग मीटर तक व्यावसायिक भूखंड पर केवल पंजीकरण करने की आवश्यकता, उसको नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना केवल पंजीकरण कराए और घोषणा करें कि इससे ज्यादा नहीं है, कोई उसको परेशान नहीं करेगा। अगर परेशान करेगा